नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में आज जनपद पंचायत अध्यक्षों के परिणाम आ चुके हैं। अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं। कांग्रेस और भाजपा की कशमकश के बीच आज परिणाम घोषित हो चुके हैं। हम आपको बताएंगे सतना जिले, जो मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जिला माना जाता है, वहां पे परिणाम क्या रहे और विंध्य में सबसे महत्वपूर्ण वहां की एक सीट जिसमें प्रदेश भर की नजरें बनी हुई थी, मैहर जनपद पंचायत की सीट। तमाम वहाँ पे आज 4 जगह चुनाव हुए, जिसमें अमरपाटन, रामपुर बाघेलान, मैहर और रामनगर। यहाँ पे अध्यक्ष के परिणाम आ चुके हैं और किस पार्टी ने कहाँ पे बाजी मारी है हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत मैहर जनपद पंचायत से। मैहर जनपद पंचायत की जब बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण वहाँ के जो विधायक हैं नारायण त्रिपाठी, एक बार फिर उन्होंने बाजी मारी है। आपको बताएं कि कांग्रेस और भाजपा से इतर रहकर उन्होंने एक अलग लाबी के साथ चुनाव लड़ा और एक बार फिर उन्होंने अपने समर्थित उम्मीदवार को वहां का अध्यक्ष घोषित किया है। आपको बताएं कि वहां से आकांक्षा विनोद लोधी 14 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा से जो समर्थित उम्मीदवार थी सरोज, उनको 11 वोट मिले हैं। यानी 3 वोट से नारायण त्रिपाठी से समर्थित जो उम्मीदवार थी, निर्दलीय प्रत्याशी थी आकांक्षा विनोद लोधी, उन्होंने 3 वोट से विजयी हुए हैं। और इसके साथ ही कांग्रेस और भाजपा से इतर रहकर नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर पटखनी दी है। तमाम प्रयासों के बाद ये परिणाम आए हैं। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो विधायक नारायण त्रिपाठी के बेटे विकास त्रिपाठी बिज्जू निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आपको बताएं कि कांग्रेस ने और भाजपा ने तमाम कोशिशें की। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने अध्यक्ष के चुनाव में तो एक उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा ने कोई उम्मीदवार ही नहीं ढूंढ पाई। वहां पे विकास त्रिपाठी बिज्जू, जो विधायक नारायण त्रिपाठी के पुत्र हैं, वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आपको बताएं कि जीत के बाद तमाम नारे लगना शुरू हुए, क्योंकि नारायण त्रिपाठी एक अलग विंध्य की मांग को लेकर सामने आते हैं, उनकी बातें सामने आती हैं। और इसके साथ ही जैसे ही उनकी विजय हुई, या कहें कि आकांक्षा विनोद विजयी हुई, उसके बाद अलग विंध्य की मांग के नारे लगने लगे, विंध्य प्रदेश की नारे लगने लगे। और जिस तरह का पूरा माहौल था, क्योंकि सबकी नजरें बनी हुई थी कि यहाँ के परिणाम क्या होंगे, वहाँ पे विधायक नारायण त्रिपाठी के पुत्र विकास त्रिपाठी एक अलग लाबी के साथ वहाँ पहुँचे। वो एक अलग बस में तमाम प्रत्याशियों को, या कहें कि तमाम उम्मीदवारों को लेकर वहाँ पे पहुँचे थे। और उसके बाद उन्होंने तमाम जो लोग थे, जो सदस्य थे जनपद सदस्य के, उन्होंने वोट किया। और इसके साथ ही उन्होंने भाजपा को एक बड़ी पटखनी दी है, क्योंकि टिकट वितरण की बात जब नगर पालिका में भी हुई थी तो उन्होंने एक इतर रहकर या सबसे अलग रहकर अपने अलग खेमे के साथ टिकट बांटे थे। अब इंटरेस्टिंग ये होगा, देखना होगा कि जब नगर पालिका के परिणाम आते हैं वो मैहर के लिए कैसे होंगे। क्या एक बार फिर नारायण त्रिपाठी का खेमा बाजी मारेगा? जिस तरह जनपद अध्यक्षी के चुनाव में तमाम प्रयासों के बाद भी नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर बाजी मारी है। दूसरे अगर जनपद की बात करें तो महत्वपूर्ण जनपद रामपुर बाघेलान में भी यहाँ के स्थानीय विधायक विक्रम सिंह ने अपने समर्थित उम्मीदवार को विजयी घोषित किया है। आपको बताएं कि यहाँ से रावेंद्र सिंह छोटू 15 वोट जिनको मिले थे वो निर्वाचित हुए हैं, जीत उनको मिली है। यहाँ से बीएसपी काफ़ी टक्कर में देखी गई। यहाँ पे बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पे रावेंद्र सिंह पटवारी, जो काफ़ी टक्कर में थे, उनको 9 वोट मिले और एक उम्मीदवार प्रशांत, जिन्हें 1 वोट मिले। क्योंकि रावेंद्र सिंह पटवारी की चर्चा पूरे रामपुर बाघेलान में थी। जब जनपद सदस्य वो निर्वाचित हुए तो लोगों के द्वारा, हम जब तमाम डोर टू डोर कैंपेन में थे, रामपुर बाघेलान का हमने कैंपेन किया था, हमने वहाँ पे कवरेज की थी, तो वहाँ पे देखा था कि रावेंद्र सिंह पटवारी का नाम लोगों के द्वारा लिया जा रहा था। और ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि रावेंद्र सिंह पटवारी हो सकता है कि यहाँ के जनपद अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित हों। लेकिन एक बार फिर वहाँ के स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी और विक्रम सिंह के उम्मीदवार के, जिन्होंने उनको बनाया था रावेंद्र सिंह छोटू को, उन्होंने 15 वोट मिले और रावेंद्र सिंह पटवारी को 9 वोट मिले। यानी 6 वोट से रावेंद्र सिंह छोटू ने, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने विजय हासिल की है। इसके अलावा बात करें अमरपाटन जनपद पंचायत की।
अमरपाटन जनपद पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे माया विनीत पांडे भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी और इसके अलावा मनोज पटेल और विष्णु प्रताप सिंह, 3 उम्मीदवार थे। 3 के बीच वहां पे पूरी टक्कर थी, जिसमें माया विनीत पांडे को 11 वोट मिले और विष्णु प्रताप सिंह को 7 और मनोज पटेल को भी 7 मिले हैं। विष्णु पटेल सिंह जो थे वो विष्णु प्रताप वो कांग्रेस समर्थित बताए जा रहे थे और माया विनीत पांडे भाजपा समर्थित थी। एक बार फिर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है और 4 वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे विजयी हुई है। माया विनीत पांडे अमरपाटन जनपद पर अपना कब्जा जमाया है। आपको बताएं, अगर अगले जनपद की बात करें तो रामनगर एक महत्वपूर्ण जनपद और जिसमें कांग्रेस ने बाजी मारी है। एक महत्वपूर्ण बात कांग्रेस के लिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस एकमात्र थी जो आज के जो परिणाम आए जिसमें रामनगर में कांग्रेस ने बाजी मारी है। यहाँ से मुन्नी साकेत जो वार्ड क्रमांक 6 से उम्मीदवार थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। उन्होंने 1 वोट से कांग्रेस को विजय दिलाई है। आपको बताएं कि यहाँ से भाजपा ने अपना जो उम्मीदवार बनाया था सोनू ब्रिजलाल बुनकर को अपना प्रत्याशी बनाया था, उनसे कांग्रेस के प्रत्याशी मुन्नी साकेत ने 1 वोट से विजय हासिल की है। आपको बताएं कि सोनू ब्रिजलाल बुनकर वार्ड क्रमांक 12 से उन्होंने जनपद सदस्य निर्वाचित हुए थे और इन दोनों के बीच ही पूरी टक्कर थी। 2 ही उम्मीदवार थे जिसमें कांग्रेस की प्रत्याशी मुन्नी साकेत 1 वोट से विजयी हुई हैं। तो इस तरह अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अमरपाटन और रामपुर बाघेलान में विजय हासिल की है। कांग्रेस में ने रामनगर में, और अगर मैहर की बात करें तो वहां पे एक निर्दलीय के तौर पे उम्मीदवार रही आकांक्षा विनोद लोधी ने विजय हासिल की है। तो ऐसे तमाम परिणाम सतना जिले में जनपद अध्यक्ष के आज थे और तमाम लोगों की नज़रें बनी हुई थी। सुबह से ही लोग फ़ोन कर तमाम सोशल मीडिया में लोग जानकारी ले रहे थे कि किस तरह के परिणाम हो सकते हैं और तमाम परिणाम अब सामने आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर विजय की ओर आगे बढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।